तो आज की वीडियो के अंदर हम इन डेप्थ तरीके से ये सीखने वाले हैं कि ड्रम्स को किस तरीके से क्रिएट करा जाता है। और अगर आप वीडियो एंड तक देखते हो तो ऐसे 3 ड्रम स्टाइल्स बनाना सीख जाओगे जो कि आज के फेमस गानों में यूज हो रहे हैं। तो ड्रम्स जो होते हैं वो एक गाने के अंदर ग्रूव या रिदम को ऐड करते हैं। अब ड्रम्स को बनाने से पहले मैं गाने के यहाँ पे ड्रम्स को प्ले कर देता हूँ। आप देख रहे हो जब मैंने ड्रम्स को प्ले करा तो इसने मुझे एक ग्रूव दिया या तो आप सुन सकते हो यहाँ पर इस ड्रम ने मेरे को एक ग्रूव दिया ये तो आप सुन सकते हो कि हाँ भाई आप लोग सुन सकते हो कि ड्रम लूप हमें एक ग्रूव देता है। हाँ भाई बात समझ में आई क्या? ड्रम लूप आए क्या समझ में? सारी बात आई तो आई गेस आपको समझ में आएगा कि जो ड्रम लूप्स होते हैं वो हमारे गाने के अंदर रिदम को ऐड करते हैं, ग्रूव ऐड करते हैं। जैसे मैं अभी तो आपसे नॉर्मली बोल रहा हूँ बट जैसे ही ड्रम को सुनकर बोलूँगा तो एक अलग ही ग्रूव मेरे साथ आएगा क्योंकि मैं भी उस ग्रूव में गाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। समझ आया? तो मैं उस रिदम को, ग्रूव को फॉलो करता हूँ। तो एक गाने के अंदर हमारे ड्रम्स सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, ड्रम के अंदर भी हमारे पास किक्स होती है, स्नेयर्स होती है, क्लैप्स होती है, सिंबल्स होते हैं और परकशंस होते हैं। अब किक क्या है मैं आपको सबसे पहले सुनाई देता हूँ। यहाँ पे स्प्लाइस पे चलते हैं और सर्च करते हैं किक। ये देखो धुप धूम। एंड अगर आपने कॉलेज टाइम में कभी कुछ लाइव स्टेज पे प्ले करा हो, तो मैंने तो कभी भी नहीं करा, तो ये होती है हमारे किक। ये बड़ी सी जो नहीं, जैसे इस पे हिट करते धम करके आवाज़ आती है तो इसको बोलते हैं किक। इसमें आप देखोगे भी यहाँ पे एक छेद है जिससे हवा बाहर निकल पाए, क्योंकि जैसे हम हिट करते हैं तो धुम बहुत भारी सी होती है। तो जो धुम साउंड आ रही है ये हमारी ये किक है। एंड हम गानों के अंदर भी कुछ ऐसे किक को यूज़ कर रहे होते हैं। सेकेंड चीज़ हमने क्या समझी? स्नेयर। सो स्नेयर क्या होती है? अगर आपने कभी ड्रमर को देखा, वो एक स्टिक लेता है और वो यहाँ पे हिट करता है इधर, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं स्नेयर। और ये कुछ इस तरीके से साउंड करती है। सर्च करते हैं स्नेयर। टिश टिश टिश। ये सारी मल्टीपल टाइप्स की स्नेयर है। टिश टिश। तो ये स्नेयर है एंड इसको यूज़ करके भी हमारे ड्रम्स को क्रिएट करा जाता है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारी क्लैप, ताली, जो कि शादियों में आंटी अंकल बच्चे सब बजाते हैं, धप धप धप। तो वो क्लैप जो है वो हमारे गाने के अंदर भी एक बहुत तगड़ा ग्रूव ऐड करती है। कुछ इस तरीके से साउंड करती है वो। पसूरी गाना याद है? अगलावा मजबूरी नू, तो वहाँ पे क्लैप को ही यूज़ करा गया था रिदम में ग्रूव बनाने के लिए, और वहीं से ड्रम शुरू होते हैं उनके। तो जो अगली चीज़ हमने पढ़ी वो हमने क्या लिखा? क्लैप समझ आ गया, स्नेयर समझ आ गया, सिंबल्स। तो सिंबल्स का मतलब ये है कि आप ऊपर ये जो प्लेट देख रहे हो, ये लोहे की प्लेट, कभी घर में ऐसा हुआ है कि मम्मी ने कुछ खाना दिया, पसंद नहीं आया, प्लेट फेंक दी? वैसे कभी करना मत, बिल्कुल ही गलत चीज़ है, खाना का अपमान नहीं करना चाहिए। बट मैंने खाली प्लेटें जरूर फेंकी है जब मैं किलस जाता था कभी कभार, कि मेरे को रिमोट कंट्रोल कार नहीं दिलाई घर वालों ने। सो वो जब प्लेट को हम फेंकते तो टेंग यंग 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 ऐसे बहुत लंबे से एक तरीके से बजती है वो। सो ये प्लेट्स पर भी जब हम ड्रमर हिट करता है ठिश, तो वो बहुत लंबे टाइम तक बचती है। तो इसको भी हमने सिंबल्स को क्या करा है, मल्टीपल चीज़ों में डिवाइड कर दी है। एक है क्लोज्ड हार्ट। क्लोज्ड हार्ट बेसिकली क्या होती है? ये जो आप देख रहे हो ये 2 प्लेट। अब ये 2 प्लेट को ना आप ऐसे नीचे यहाँ पैर से, ये वाली चीज़ है, इसको दबा के आप चिपका देते हो। तो 2 प्लेट को जब आप चिपका देते हो तो ये कुछ इस तरीके से साउंड करती है, क्लोज्ड हार्ट। ऐसे बजती है। बट यहीं पे अगर हम उस पर पैर ना लगाएं, इसको ओपन छोड़ दे, तो ये ऐसे बजती है। ओपन हार्ट बोलते हैं फिर इसको। छिंग, देखो उससे लंबी है वो, थी चक चक, ये छिंग छांग, थोड़ी लेंदी है। एंड यहीं पे जो आप ऊपर की प्लेट्स देख रहे हो, इनको क्रैशेस और राइड्स बोला जाता है। ये जिस पे अगर आप हिट करते हो ठंग तो वो बजती रहती है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे लिखो राइड्स, देखो बज जाएगी, बजती रहेगी। क्रैश लिखो दो। सो हमने क्या पढ़ा? क्लोज हैट है, फिर उसके साथ हमारी ओपन हैट है, फिर एक क्रैश है और फिर एक राइड है। तो ये चीज़ें हैं हमारी सिंबल्स के अंदर। और परकशंस के अंदर यार आपका तबला आ गया, आपका ये टेबल पे हिट कर रहा हूँ, ये आ गया। 2 स्टिक को अगर आप साथ में हिट करोगे ड्रमर
तो वो भी एक ड्रम स्टिक की साउंड होती है, उसको भी परकशन के अंदर कैटेगराइज कर दिया जाता है। तो एक ड्रम्स के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। क्लियर हुई? अब ये ड्रम को हम ग्रूव कैसे किस तरीके से देते हैं और कौन सी ग्रूव कब आएगी वो कौन डिटरमाइन करता है? वो दो चीज़ें डिटरमाइन करती हैं। तो ड्रम्स को दो चीज़ें डिटरमाइन करती है। पहला है BPM यानी कि बीट पर मिनट यानी कि गाने की स्पीड, और दूसरा है सैम्पल्स। सो अगर आपने कभी कोई ड्रेक का गाना सुना हो, हनीस पाजी का गाना सुना हो, तो उसके अंदर जो ड्रम्स की धक चिक तक चिक सैम्पल्स यूज होते हैं वो हिप हॉप इलेक्ट्रॉनिकली प्रोड्यूस सैम्पल्स होते हैं। बट यहीं पे आपने चार्ली पुथ सुना, फिर अरिजीत सिंह के बहुत सॉफ्ट गाने सुने हो, तो वहाँ पे एक रियल अकूस्टिक ड्रम्स को यूज़ करा जाता है ये भी ड्रम्स, बट दोनों के ड्रम्स की जो सैम्पल की क्वालिटी है या टेक्सचर है वो डिफरेंट होता है। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ अकूस्टिक बोलते हैं बेसिकली उसको, अकूस्टिक ड्रम्स, एंड यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं लूप। तो देखो यहाँ पे ड्रम्स प्ले करता हूँ। ये ड्रम सुनो, धम धम चक धम चक धम धम चक धम। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ हिप हॉप ड्रम्स। अब इसको सुन के क्या दिमाग में आ रहा है? चार्ली पुथ दिमाग में आ रहा है, लिंकिन पार्क दिमाग में आ रहे हैं। बट यहीं पे अगर मैं इसको प्ले करूँगा, अब यहाँ पे क्या सुनते दिमाग में आ रहा है? सिद्धू पाजी, गुरिंदर गिल, हनी सिंह, वो ट्रैप वाली वाइब है इसके अंदर। तो है दोनों के दोनों ड्रम्स ही, बट दोनों के अगर हमने सैम्पल को अलग कर दिया तो उससे भी जो हमारे गाने की ड्रम्स की फीलिंग है वो डिफरेंट हो जाती है। सो इन दोनों से हम क्या डिफरेंट कर रहे हैं? पता है क्या हो रहा है इन दोनों से? हमारे जॉनरास। तो एक ड्रम जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करता है कि आप किस जॉनरा में म्यूज़िक बना रहे हो। तो ड्रम्स की स्पीड और सैम्पल क्वालिटी जैसे मैंने ऊपर लिखी है आपके जॉनरा को बदल देगी। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे एबल्टन को ओपन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ड्रम का सैंपल ले लिया और इसकी जो BPM है वो उस पर लिखी भी हुई है 96 पे है। ठीक है, मैं इसको प्ले करता हूँ और यहाँ सर्च करते हैं ड्रम्स। अब ड्रम्स में मैं क्या सर्च करता हूँ? अकूस्टिक ड्रम्स। तो ये मैंने खरीदे भी अकूस्टिक ड्रम्स। अब क्या लिखता हूँ? हिप हॉप ड्रम्स लिखता हूँ। तो मैंने गिटार का सैंपल ले रखा है ग्रीन कलर से। अब उसके नीचे मैं ड्रम्स को प्ले करता हूँ तो उससे बहुत अकूस्टिक वाली वाइब आ रही है। बट यहीं पे अगर इसकी जगह यहाँ पर मैं ये प्ले कर दूँ, ये भी डिल्ला वाली वाइब आ रही है, ये गुरिंदर गिल हिप हॉप वाइब आ रही है। तो है वही गिटार ही, पर यहाँ पे बहुत अकूस्टिक साउंड करता है। बट यहीं पे वो हिप हॉप हो जाता है, तो वो पूरी वाइब ही चेंज होगी। तो आई गेस आपको ये समझ आ गया होगा कि एक ड्रम्स के अंदर 5 एलिमेंट्स होते हैं जिससे वो क्रिएट करा जाता है, एंड उस 5 एलिमेंट के अंदर उसको कितने स्पीड से बजा रहे हैं और उसमें किस क्वालिटी या टेक्सचर के सैंपल यूज हो रहे हैं उसे डिटरमाइन करता है कि वो हिप हॉप है, वो ट्रैप है, वो ड्रम एंड बेस है, वो अकूस्टिक है, वो इंडी पॉप है, वो है क्या। अभी ड्रम्स को क्रिएट करने के लिए हमें एक मेजरमेंट यूनिट के बारे में पता होना चाहिए। जैसे डिस्टेंस नापने के लिए हम किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर यूज करते हैं, वैसे ही म्यूजिक के अंदर हमारे ड्रम्स को प्रोग्राम करने के लिए हम बार्स एंड बीट्स को यूज करते हैं। तो अगर अभी तक पानी नहीं पिया तो पहले पानी पी लो, अब आगे बताने जाने वाला हूं। तो अब ये बार और बीट होती क्या है? बीट यानी कि चिड़िया की बीट जो यहाँ पे कर देती है, और बार यानी कि हमें दारू पीनी है। नहीं, वो बार्स और बीट्स ये नहीं है।
आप कभी भी अपने डॉ को ओपन करते हो, जैसे मैंने अभी FL Studio को ओपन कर लिया है, तो ये मेरी अरेंजमेंट व्यू मैंने खोल लिया है, या फिर इसके अंदर हमें प्लेलिस्ट बोलते हैं इसको, ये रहा हमारा प्लेलिस्ट। एंड एबल्टन के अंदर जब मैंने अरेंजमेंट व्यू ओपन करा, तो जैसे ही जूम इन करते हैं तो ऊपर लिखा होता है 29, 30, 31, 32। इसमें भी आप देखोगे ऊपर कुछ लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, फिर 5 से लेके 9 तक, फिर 9 से लेके 13 तक। तो ये है क्या? तो एक्चुअली में ये जो आप प्लेलिस्ट में चीज़ें देख रहे हो ऊपर, ये हमारे बार्स हैं। तो जब भी हम म्यूज़िक को या बीट्स को क्रिएट करते हैं, एंड जितने भी आप पॉप गाने सुनते हो, उसके अंदर या तो 4 बार के ड्रम्स को बनाया जाता है या 8 बार के ड्रम्स को बनाया जाता है। ये मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ। सबसे पहले मैंने ये खोल लिया हमारा डॉ। अब यहाँ से मान लो अपने ड्रम्स को उठाता हूँ, एंड आप देख सकते हो ये ड्रम्स जो है ये 80 BPM पे बने हुए हैं। तो मैं अपने गाने की BPM भी 80 कर देता हूँ। तो आप देखोगे जैसे मैंने ड्रम्स के BPM को 80 कर दिया हमारे प्रोजेक्ट के, तो ये देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, फिर 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9। तो ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6, 7, 8 बार का ड्रम लूप है। सुनो, ये हमारे 2 बार हो गए। अब ये हमारे टोटल 4 बार थे, ऐसे 4 बार और बजेगा। अब ये बार्स क्या है समझ नहीं आया हमें, तो आएगा सभी तक काफ़ी लोगों को समझ नहीं आया होगा, इसलिए मैं बैठा हूँ। तो समझ लो आपको मैंने एक पिज़्ज़ा दिया, आप बोलोगे वाह बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए था हमें। बट अब आप उस पिज़्ज़ा को आप अकेले नहीं हो खाने वाले, आपके साथ 4 जने हैं। तो आप क्या करते हो, उसके 4 ऐसे हिस्से कर देते हो कि चल एक पिज़्ज़ा तू ले ले, एक पिज़्ज़ा तू ले ले, एक पिज़्ज़ा तू ले ले, एक पिज़्ज़ा तू ले ले। तो ये जो पूरा पिज़्ज़ा है ये हमारा 1 बार है। वैसे अगर आप देखोगे हमारे FL Studio के अंदर, तो ये 1 से लेके 2 तक ये जो हमारा एक पूरा पिज़्ज़ा है, और इस पूरा पिज़्ज़ा को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि हम लोग 4 जने हैं। तो उस पूरा पिज़्ज़ा को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड करा, तो उसको बोलते हैं 4 बीट्स। यानी कि जैसे एक पिज़्ज़ा को हम पूरा बार बोलते हैं और उसके 4 हिस्से करते हैं तो हम उसको बीट्स बोलते हैं, वैसे यहाँ पे ये जो 1 से लेके 2 लिखा हुआ है पूरा बार है। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लिक करके मैं एक बार बीट भी सिलेक्ट कर देता हूँ, 1, 2, 3, 4 बीट्स हो रखी हैं। तो अगर हमने पिज़्ज़ा को और लोगों में बांटना है, क्योंकि 4 की जगह अब 8 लोग आ गए हैं, तो शायद हम इसको और ऐसे चॉप मारेंगे। तो अब बार का छोटा है बीट और बीट का छोटा है ग्रिड्स। तो अब हमारे डॉ में देखेंगे, अगर मैं यहाँ बीट से भी इसको छोटा करूँगा तो आप देखोगे और छोटा कर रहा है उसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में बांट दिया। और छोटा करेंगे तो देखो उसने यहाँ पे ऑलमोस्ट 16 हिस्सों में बांट दिया होगा। तो अब आप इसके और छोटे छोटे हिस्से कर रहे हो। तो एक पूरा पिज़्ज़ा है, उसके आप 4 हिस्से करते हो, 1, 2, 3, 4, और उन 4 हिस्सों के भी आप और छोटे छोटे हिस्से कर देते हो, वो हम ग्रिड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि हमारा 1 बार, 2 बार, 3 बार, इसके अंदर हमने जितनी यहाँ पे लाइनें बढ़ाई हैं बीट्स की, उतना वो और छोटा चॉप हो गया। अब इससे हम क्या होगा, क्या करें, क्या हम क्या कोई जादू तो नहीं। अब इसी को यूज़ करके हम हमारे ड्रम्स के अंदर एलिमेंट्स को रिपीटिशन देते हैं, पैटर्न देते हैं, ग्रूव देते हैं। यानी कि अगर मेरे को एक हिप हॉप बीट को क्रिएट करना है तो सबसे पहले मैं जाऊंगा स्प्लाइस पे, ये हमारा यंत्र है, और यहाँ मैं सर्च करूँगा ड्रम्स हिप हॉप, और यहाँ पर राइट साइड पे 1 शॉट चूज़ कर लूँगा, यानी कि मेरे को हर एक एलिमेंट इंडिविजुअली मिल जाएगा। देखो यहाँ पे किक है, ये बताओ क्या है, वेट कर रहा हूँ मैं 2 मिनट। ओपन हैट है, राइट, रॉन्ग, ये क्लोज हैट है, छोटी सी है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मान लो मैंने ड्रम्स किक को ख़रीद लिया, ये क्लोज हाई हैट को ख़रीद लिया, ये स्नेयर को ख़रीद लिया मैंने। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये किक को उठाते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, हाई हैट को उठाते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, स्नेयर को उठाते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। क्या गाने में ड्रम्स में हमने 5 एलिमेंट पढ़े थे वो डालने, भाई पहले मैगी बनाना सीख लो फिर कॉम्प्लेक्स डिशेस बनाएंगे। सो अभी हमने 3 ही एलिमेंट्स उठाए हैं उस 5 में से, इसको उठा के यहाँ लेके आते हैं। अब मैं क्या करूँगा, देखना, जो मेरी किक है इसको मैं यहाँ पर अभी क्या करते हैं, बंद कर देते हैं यहाँ पे इसको। ये जो मेरी हाई हैट है इसको भी यहाँ पे बंद कर देते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपनी स्नेयर, इसको प्ले करते हैं, ये बज रही स्नेयर। इसको पता है क्या करो, हर एक बार के अंदर सेकंड बीट, इसको क्या करो बीट पे डाल दो, और 4th बीट पे लगा दो। तो ये रो मेरा स्नेयर, इसको राइट क्लिक कर यहाँ लगाते हैं, सेकंड 4th। देखो हर बार का ये बार है पहला, ये पहला है, ये दूसरी बीट है, दूसरे पे लगा दिया, तीसरा चौथा पे लगा दिया, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 1st, 2nd, 3rd, 4th। तो मेरे को कब लगाना है, 2nd पे और 4th पे, ठीक है। अब क्या करो, हाई हैट है आपकी,
अब ये बीट से और थोड़ा और नैरो आ जाओ, 1/2 पे आ जाओ, ये हाई हैट को लो और हर एक ग्रिड पे लगा दो 1/2 पे। बात बन रही है ना गाइस, सब्सक्राइब बटन ठोक दो। तो मैंने क्या करा, पहले मैंने बीट चूज़ करा था, उससे और नैरो आया, 1/2 बीट चूज़ करा, मतलब एक बीट को भी और 2 हिस्सों में तोड़ दिया और उस पर हर एक ग्रिड पर मैंने ये हाई हैट लगा दी। अब क्या करते हैं, किक ऑन करते हैं और रैंडमली जहाँ सही लग रहा है वहाँ किक लगा देता हूँ। ये पैटर्न अच्छा लग रहा है, इसको रिपीट कर देते हैं। अब यहीं पे अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ 808, और जब जब मेरी किक आ रही तब तक मैं बेस को भी ऐड कर दूँ तो देखना क्या साउंड करेगा। इसकी आवाज़ कम करते हैं। या लास्ट में थोड़ा इसलिए चॉप हो रहा है क्योंकि वहाँ पे है नहीं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमने एक ड्रम बीट को क्रिएट कर दिया है जो कि हमारी 4 बार की है। समझ में आया क्या? तो ये हमारे 4 बार का एक ड्रम लूप है। तो समझ आया कि जो इंडिविजुअल आइटम्स हैं उसको प्लेस करना पड़ता है बीच बीच में। कई चीज़ें नैरो फास्ट जल्दी प्लेस होती है, कई चीज़ें हमें स्लो लगानी पड़ती है, कई चीज़ें हम फास्ट लगाते हैं वैसे ग्रूव देने के लिए। अब देखो हाई हैट को अगर 1/2 बीट की जगह और छोटी ग्रेड बना दो 1/4, तो देखो फास्ट साउंड आएगी। तो मैंने कोई BPM नहीं बढ़ाई है गाने की, बस मैंने हाई हैट का पैटर्न बढ़ा दिया लगाना। एंड गाइज अगर आप ऐसी ही चीज़ें इन डेप्थ तरीके से सीखना चाहते हो सो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो www.basila.in, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा। एंड अगर आप हमारे साथ 1-on-1 पढ़ना चाहते हो कि हम आके साथ में आपको पढ़ाएं, आपको पर्सनल सेशंस दे, लाइफ टाइम डाउट सेशन मिले, प्लगइन्स मिले, बहुत सारी चीज़ें, तो आप फ्री कंसल्टेशन फॉर्म भी भर सकते हो, देख सकते हो कि क्या ये कोर्स आपके लिए है या नहीं। या फिर अगर आप सेल्फ पेस तरीके से सीखना चाहते हो कि भाई ये सारे ड्रम्स, कॉर्ड्स, मेलोडीज बनते कैसे हैं और 3 मेजर जॉनरा हिप हॉप, पॉप, EDM को कैसे क्रिएट करा जाता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हो। और एक क्रेजी चीज़ बताऊं, वोकल प्रोसेसिंग कोर्स जो कि 3,499 रुपीज़ का है, और म्यूजिक प्रोडक्शन एंड मिक्सिंग मास्टरिंग का कोर्स जो कि 5,499 रुपीज़ का है, ये साथ में मिलकर बनता है आपको ऑलमोस्ट 9,000 रुपये। अभी बंडल के अंदर ये दोनों चीज़ें एक साथ 6,499 में मिल रही है। और मेरी बात सुनो, इसके ऊपर अगर ये कूपन कोड यूज़ करते हो जो यहाँ आ रहा होगा, 5% और डिस्काउंट मिलेगा बहुत लिमिटेड टाइम के लिए। जाके डिस्क्रिप्शन में जल्दी से लिंक है, जाके चेकआउट करो, इसको बाय करो। एंड अगर हमसे 1-on-1 पढ़ना चाहते हो तो आप कंसल्टेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, हमारी टीम आपको कॉल कर लेगी। कॉल करने में आपका कुछ नहीं जा रहा, हमारे कॉल के पैसे लग रहे हैं आपको, क्या आप आराम से बात करो, समझो कि आपके लिए कोई चीज़ है भी या नहीं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट जॉनरा स्टाइल की। सो ये तो हमने बना लिया हमारा हिप हॉप, ठीक है। अब हमें हिप हॉप नहीं बनाना, अब हमें ना EDM जॉनरा को अगर क्रिएट करना है या फिर हाउस म्यूजिक को, तो उसकी BPM जो होती है वो होती है 120 के आसपास। 125 कर लेते हैं और यहाँ पे चलते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं ड्रम्स हाउस। बट एक सीक्रेट बताता हूँ जो कि आपको बिल्कुल नहीं पता होगा, ना किसी ने बताया होगा। स्प्लाइस के अंदर जाओ, ब्राउज में जाओ, जॉनरास पे क्लिक कर दो, यहाँ सारे जॉनरा आ गए, सारे। देखो EDM के अंदर मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा, देखो EDM के अंदर इतने सारे जॉनरास, ये देखो हाउस म्यूजिक है, हाउस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे को 1 शॉट्स पे क्लिक करता हूँ, सब कुछ मिल जाएगा। ये देखो किक मिल गई हाउस की, क्लैप मिल गई। और हाउस का पैटर्न बहुत इजी है, आपको बीट मोड पे डालना है, 120 के आसपास की BPM चूज़ करनी है और हर एक बीट पे किक लगानी है। और हर एक सेकंड किक पे क्लैप लगानी है। और ले लेते हैं अब एक हाई हैट, इसको लगा देते हैं 1/2 पे या 1/4 पे, नहीं 1/2 पे लगाते हैं। वो गाना सुना है आपने, हाउ डीप इज योर लव,
वैसी वाली वाइब आ रही है इसमें से। ना 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 हाउ डीप इज योर लव ना 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 ना। तो अब आपको समझ में आया कि एक बार आपको बार्स, बीट्स और ग्रिड समझ में आ जाती है तो ड्रम को क्रिएट करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हिप हॉप पे आपको हमेशा अपनी स्नेयर को सेकंड या फोर्थ पे लगाना है, फिर जैसे मैंने हाई हैट और किक को लगाया वैसे लगाना है। हाउस म्यूजिक के अंदर हर किक को बीट पे लगाना है, सेकंड किक और फोर्थ किक पे आपको क्लैप लगानी है और चिक 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 1/2 पे आपको हाई हैट जोड़ देनी है। तो ये हमने एक बेसिक ड्रम पैटर्न को बना लिया। क्या ड्रम्स के अंदर इतनी चीज़ें होती है? नहीं, आप और एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से। लेट्स से मैं यहाँ सर्च करता हूँ राइड, जो हमने पढ़ा भी था। ये अच्छी लग रही है कि ये डाल देते हैं। और परकशन का कोई लूप भी डाल सकते हैं। देखो, इसको रखते हैं वॉल्यूम कम। यहाँ पे सर्च करते हैं, मान लो परकशन, ये भी ठीक लग रहा है, 120 के आसपास ही है। देखो ऐसा लग रहा है कोई पाइप को हिट कर रहा है, तो ये भी डाल देते हैं। उसको यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर टू टेम्पो करते हैं, अपने प्रोजेक्ट की टेम्पो में ले आते हैं इसको। चार बोतल वोडका काम। अब वैसी वाली वाइब आ रही है, ग्रूव बन गया अपना। तो समझ आया आपको हाउस म्यूजिक को कैसे क्रिएट करते हैं। अब समझते हैं हमारा लास्ट जॉनरा, जो कि बादशाह एंड काफ़ी कमर्शियल आर्टिस्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं और उनके सुपर सीक्रेट सॉस बनाने वाले हैं हितेन, वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। सो हितेन पाजी ऐसे ड्रम्स को बनाने के लिए हमें सबसे पहले पता क्या करना है। तो वो जो जॉनरा को क्रिएट करते हैं वो है आफ्रो म्यूज़िक, बहुत ज़्यादा बनाते हैं वो। तो आफ्रो पे आ जाओ, वन शॉट्स पे आ जाओ। आफ्रो आई गेस बीट लिखना पड़ेगा तभी मिलेंगे इसके सैम्पल्स। देखो किक मिल गई, स्नेयर मिल गई, एक परकशन मिल गया, ये भी खरीद लेते हैं। एक परकशन का लूप भी डाल देते हैं। ये भी अच्छा लग रहा है। ये भी सब सामान भर लेते हैं पहले। और जो आफ्रो की बीपीएम होती है 110 के आसपास, उसको 110 रखते हैं, यस करते हैं। अब देखो ये हमारा हाई हार्ट का लूप है। स्नेयर को लो और इसको कर दो 1/4 बीट। तो आपका जो पहली बीट है उसकी जो फोर्थ ग्रिड है वहाँ पे लगा दो पहली स्नेयर, और जो सेकंड बीट है उसकी जो सेकंड ग्रिड है वहाँ पे लगा दो ये। और ये रिपीट कर दो। हमारा एफ्रो का सैंपल हो गया तैयार। तो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप हिप हॉप, हाउस एंड एफ्रो ड्रम्स को क्रिएट कर सकते हो एंड ड्रम्स के कोर बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में समझ में आया होगा। अगर आप और इन डेप्थ तरीके से ये सीखना चाहते हो कि म्यूजिक को क्रिएट कैसे करा जाता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारी फ्री में वेबसाइट पर भी अवेलेबल है एंड हमारे काफ़ी सारे कोर्स भी अवेलेबल है एंड हम ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ऑलरेडी हेल्प कर चुके हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड तो नीचे वेबसाइट का लिंक होगा, उस पर क्लिक करो, ज्वाइन करो। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। बाय बाय।